Hello students, welcome back to UPSC Biology PYQ series, and today's our first question is assertion and reason question. Assertion is drinking of whiskey increase the frequency of urination, कि विस्की ज़्यादा ड्रिंक करने से बार बार यूरिनेट करना पड़ता है या क्या है वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार। उसका रीज़न क्या है? अल्कोहल इनटेक स्पीड अप द सिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेशन इन द बॉडी। ये कह रहा है कि अल्कोहल लेने से अल्कोहल क्या करता है, स्पीड अप कर देता है सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रीन इन द बॉडी। ठीक है, और इस वजह से आपको क्या है बाथरूम जाना पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। बट एक्चुअल क्या होता है कि जो अल्कोहल इंटेक है वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता वैसोप्रेशन को। वैसोप्रेशन क्या है? ये हार्मोन है एक टाइप का, इसको स्पीड अप नहीं करता है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज। ठीक है, नो ना कि इंक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने से क्या है, जो नेफ्रॉन फिल्टर होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कम करेंगे और ब्लड के अंदर वाटर के क्या है ज़्यादा रहेगा। होता क्या है, जो अल्कोहल इंटेक है वो डिक्रीज करता है वैसोप्रेशन को, सिक्रेशन को, और जो नेफ्रॉन फिल्टर है वो परमेबल कर देता है। जैसे ये आपने किडनी वगैरह में पढ़ा होगा, जो नेफ्रॉन वगैरह होते हैं, जो उसकी फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, नेफ्रॉन, वो क्या करती है उसके अंदर से, वो अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी आ गई, ठीक है, तो क्या है, नेफ्रॉन फिल्टर है वो परमेबल कर देंगे वाटर को, और ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर आपका वाटर रिटेन रह जाएगा। ठीक है, ना कि वो आपको यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा। बट अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या है, जो ये है वैसोप्रेशन, ये क्या है, ये कम होगा। और ये कम होगा तो क्या है, आपको किडनी है वो फंक्शनिंग नहीं करेगी ढंग से, और क्या है, यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आएगा, और क्या है बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा। बट ये क्या है, डिक्रीज नहीं करती वैसोप्रेशन को, बट क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, सॉरी, डिक्रीज करती है ना कि इंक्रीज करती है। ठीक है, तो रीज़न क्या है, रॉन्ग है। तो रीज़न आर इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू, सी इज आवर राइट आंसर। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं उनको बार बार क्या है, टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमेन डाइट शुड कंपल्सरी कंटेन ग्लाइसिन, सीरीन एंड टायरोसिन। वो कह रहा है कि वुमेन की डाइट के अंदर ये कंपल्सरीली होनी चाहिए, ग्लाइसिन, सीरीन और टायरोसिन। ठीक है, रीज़न क्या बता रहा है, इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। जो इसेंशियल अमीनो एसिड है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, ये ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। ठीक है, एक इसेंशियल हो गया, एक हो गया नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल क्या है कि ज़रूरत नहीं है बॉडी को, वो अपने आप ही खुद से ही सिंथेसाइज कर सकती है, आप बाहर बाहर से इंटेक करने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, इसेंशियल क्या है कि आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। इसेंशियल क्या है, फूड के थ्रू आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे, इसेंशियल है वो। ठीक है, आपको फूड इंटेक करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी बॉडी के अंदर वो अमीनो एसिड आ सकता है। ठीक है, सही स्टेटमेंट क्या है, रीज़न इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्योंकि वो आपको फूड के थ्रू लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो रीज़न इज राइट। बट ये कह रहा है कि ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरी कंटेन ग्लेशिन, सीरिन एंड टायरोसिन। ये स्टेटमेंट असर्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या है, इस तीनों के तीनों क्या है, नॉन इसेंशियल है। ठीक है, ये नॉन इसेंशियल है डियर। आपको इसेंशियल, नॉन इसेंशियल है तो क्या है, आपकी बॉडी अपने आप ही इनको सिंथेसाइज करेगी। ठीक है, आपको डाइट की जरूरत नहीं है। ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है कि आपको कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए, आपकी डाइट है उसके थ्रू आपको नहीं चाहिए, ये आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, नॉन इसेंशियल है। ठीक है, तो ये क्या असर्शन रॉन्ग है, रीजन इज राइट। असर्शन इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू। ठीक है,
तो समझे आप, इसेंशियल फूड क्या होते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड जो आपको फूड के थ्रू लेने चाहिए, उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। नॉन इसेंशियल क्या है? जो बिना फूड के भी आपकी बॉडी क्या है, अपने आप सिंथेसाइज कर देगी, सेल्फ सिंथेसाइज। ठीक है, सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है जी, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म which one of the following is the most responsible factor for bringing about the origin of new species? कि origin of new species, इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो नई स्पीसीज वगैरह हैं, नई जातियां हैं, वो उनका ओरिजिन होता है, उद्भव होता है। वो कैसे होता है नई? जैसे आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर अगर आप थोड़ा सा माइनर भी चेंज करेंगे, ठीक है, डीएनए के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे, तभी जाके नई स्पीसीज जनरेट होगी। ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं म्यूटेशन। आप क्या है, जो इतने सालों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज क्या है इवॉल्व हुई है, डिफरेंट स्पीसीज क्या है इवॉल्व हुई है, और वो कैसे इवॉल्व हुई है? म्यूटेशन प्रोसेस से। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू, या जो मिटोसिस प्रोसेस है उसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज क्या है इवॉल्व हुई है, उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। ना कि नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज है उसको नेचर ने ही सिलेक्ट कर लिया, जैसे लोइन वगैरह है या वो है जो कार्निवर है, उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया कि जो टॉप कार्निवर हैं उनको। या आइसोलेशन क्या है, अकेले में रह के। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनसे नई स्पीसीज नहीं आती। जो म्यूटेशन होता है ना, उसी से ही न्यू न्यू स्पीसीज आती हैं। ठीक है, तो बी इज़ आवर राइट आंसर। और म्यूटेशन क्या होता है? जो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है उसके अंदर माइनर क्या है, माइनर चेंज पॉइंट आता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, वो क्या होता है? म्यूटेशन प्रोसेस। जो वायरस वगैरह हैं वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, जैसे कोविड-19 था, उसका क्या है बार बार म्यूटेशन करके वो अपने क्या है प्रॉपर्टी चेंज कर रहा था बार बार। ठीक है, वो अपना करेक्टर बार बार चेंज कर रहा था, उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। और इसलिए क्या है, वो इजीली कैप्चर भी नहीं हो सकता उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, जो टिक होते हैं या माइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, है क्या ये? arachnids, crustaceans एंड इंसेक्ट्स एंड myriapod। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? arachnids होते हैं, ये क्या है? और ये क्या है, किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा, जो फाइलम होता है उसके अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, लाइक कॉकरोच, या क्या है जिनके पोड वगैरह होते हैं, पैर वगैरह, और क्या है सिगमेंटेड बॉडी होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिगमेंट के अंदर। ये क्या हो गया? ये हो गया हेड, थोरैक्स या नेक। ठीक है, ये क्या है टेल वगैरह। ठीक है, ये एक साइड हेड हो गया। सिगमेंटेड बॉडी होती है आर्थ्रोपोडा सीरीज के अंदर ना, तो एरेक्निड्स होते हैं। ए इज और राइट आंसर। तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं ना, जैसे आपने कॉकरोच वगैरह देखा होगा, इनके पैर वगैरह हैं, और ये क्या है सिगमेंटेड बॉडी होती है, कई कई पार्ट के अंदर बॉडी होती है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। ये सेकंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन, ये फर्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ब्लड के बारे में क्या है, चार स्टेटमेंट दे रखी हैं और पूछा कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। कंपेयर टू आर्टरीज, वेन्स आर लेस numerous and hold, compared to arteries, veins are less numerous and hold less of the blood, body's blood at any given time। जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है? आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड सप्लाई होता है। आर्टरीज कहाँ से आती हैं? हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। और जो वेन्स वगैरह होती हैं इनके अंदर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड, क्योंकि ऑर्गन से वापस फिर हार्ट की तरफ जाती हैं, इनको बोलते हैं वेन्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कंपेयर टू आर्टरीज, आर्टरीज के कंपैरिजन में वेन्स आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ बॉडी ब्लड एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि जितना आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाएगा उतना ही वेन्स से वापस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्लड सेल कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड।
ठीक है, जो ब्लड सेल हैं वो कंटेन करती हैं, सेल के अंदर कह रहा है कि 70% ब्लड होता है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। सेल के अंदर 70% ब्लड नहीं होता। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल आर मेड अप ऑफ लिम्फ नोड ओनली। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल हैं उसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फ नोड होती है ओनली, क्या है, बी और टी टाइप के सेल होती हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की होती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। डी है द ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स देन वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वो कह रहा है कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्लड सेल। ठीक है, प्लेटलेट्स कितनी होती है कि ये अप्रोक्स लगाओ कि 1 लाख के अप्रोक्स होती हैं, 1 लाख टू ग्रेटर देन 1 लाख है। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल हैं कितनी हैं, ये 5000 टू 10,000 होती हैं, 5000 टू 10,000। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। क्योंकि प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगे, कि प्लेटलेट्स के काम आती है, क्लोटिंग के काम होती है, ब्लड क्लोट, जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, थक्का जो जमता है उसके काम आती है। और जो वाइट ब्लड सेल होती हैं वो क्या है, वो क्या है, प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, डिजीज से प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस इज एन, ऑप्शन है आर्थ्रोपोड, एक्नोड्रम, हेमिकोडेट एंड मोलस्कस। जो ऑक्टोपस आपने देखे होंगे वाटर के अंदर जिसके 8 पैर हैं या उस टाइप के, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है ये आते हैं मोलस्कस के अंडर, फाइलम होता है, जो जो मैंने फाइलम, जो पूरा ग्रुप बता रखा है ना, स्पीशीज की फैमिली है, उसके अंदर जो फाइलम होता है, तो वो क्या है, मोलस्कस फाइलम के अंदर आते हैं ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस जो है, और ऑक्टोपस आपने देखा होगा इसके 8 पैर होते हैं, और ये क्या करता है, एक एक टाइप से पॉइजन इंजेक्ट करता है अपने फेस से। ठीक है, पॉइजन इंजेक्ट करेगा अपने फूड के ऊपर, उस या एनिमल के ऊपर, और उससे क्या है, वो जब मर जाएगा उसको खा लेगा ये। ठीक है, तो डी इज आवर राइट आंसर। आर्थ्रोपोड मैंने बता दिया, इसके सिगमेंटेड पोर्शन होते हैं। ठीक है, 3-4 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक्नोड्रम भी होते हैं। ये है क्या है, मोलस्कस फाइलम के अंदर आता है ऑक्टोपस। इसकी स्किन होती है, और ये स्किन से ही क्या है, ऑक्सीजन वगैरह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सिक ह्यूमन बॉडी। जो एक कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, बीमार है। विच ऑफ दीज आर सिम्टम्स ऑफ एड्स। ये कह रहे हैं कि एड्स के कौन कौन से सिम्टम हैं, लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं। स्वोलन लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होते हैं वो क्या है, स्वोलन करके, मतलब क्या है, वो फूल गए हैं। स्वेटिंग एट नाइट, नाइट के अंदर पसीना आ रहा है। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस हो गया। लॉस ऑफ वेट। ठीक है, तो ये क्या है, चारों के चारों क्या है, एड्स के सिम्टम हैं। तो लिम्फ नोड है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और नाइट में स्वेटिंग वगैरह होती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, वेट लॉस होता है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ह्यूमन किडनी के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और करेक्ट पूछिए कौन सी करेक्ट है। आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी, द क्लीन ब्लड इज सेंट बैक थ्रू रेनल आर्टरी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आफ्टर द वेस्ट रिमूव करने के बाद क्लीन ब्लड, जो क्लीन ब्लड है वो रेनल आर्टरी से भेजा जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, फ्रॉम बोमैन कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड पासिस थ्रू टीनी ट्यूब्स वेयर मच ऑफ द ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब एंड सेंट बैक टू ब्लड इन द रेनल वेन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बोमन कैप्सूल होता है ना, किडनी की फंक्शनिंग है, उसके अंदर क्या है, एक बोमन कैप्सूल होता है। ठीक है, इसके अंदर नेफ्रॉन वगैरह हैं, ये क्या है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन वगैरह हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिल्टर होके तब जाके पॉइजन वगैरह को अलग कर देते हैं। ये क्या है, बोमन कैप्सूल। पॉइजन क्या है, ये अमोनिया वगैरह है या नाइट्रोजीनियस जो भी कंपाउंड है, उन सबको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राइट है, क्योंकि ये क्या है, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको भी रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लड के अंदर सेंड कर देता है थ्रू रेनल वेन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी द क्लीन ब्लड इज सेंट बैक थ्रू रेनल आर्टरी। ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है,
तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछिए इसके अंदर, ठीक है, तो नॉट करेक्ट देखते हैं। मिल्क कंटेन नन ऑफ दी बी विटामिन, ठीक है, जो B1, B2, B3, B6, B9, B12 जो होता है, तो ये कह रहा है कि मिल्क के अंदर कोई भी, नन दे दिए इसके अंदर, कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। बी स्टेटमेंट है विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन, ठीक है। सी वन वन ऑफ द सिम्टम ऑफ स्कर्वी, जो विटामिन सी की कमी से होता है, इज पेन इन द जॉइंट। तो क्या है, जो स्कर्वी का एक सिम्टम क्या है कि जो जॉइंट्स वगैरह उसके अंदर पेन स्टार्ट होता है। डी स्टेटमेंट विटामिन B1 थायमिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू हार्ट फेलियर, ठीक है। इसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा है इनके अंदर से, तो नन जा भी आ गया, वो नॉट करेक्ट ही है एक मानो। मिल्क कंटेन नन ऑफ द बी विटामिन, ठीक है, तो मिल्क के अंदर हमें पता है कि जो B1 भी होता है, थायमिन तो दे रखा ना, B1 थायमिन भी होता है, और B2 राइबोफ्लेविन भी होता है, राइबोफ्लेविन दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, उसने रॉन्ग ही पूछी है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। और आपको पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या है कि हमें जो ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकती है, या आई की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो स्केल वगैरह है, स्केल स्किन हो सकती है, मतलब इस टाइप की स्किन हो जाएगी आपकी, धब्बे धब्बे टाइप की, और ड्राई स्किन हो जाएगी, ठीक है। तो बी करेक्ट है। सी क्या है, जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और क्या है जॉइंट पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे आपको, वो क्या है। और डी क्या है, विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से हार्ट फेलर होगा, ये स्टेटमेंट भी राइट है, बट उसने नॉट करेक्ट पूछी है, तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखी, फर्स्ट वन इज इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डुडेनम। डुडेनम क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अभी पूछ क्या रहा है वो, इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl की प्रेजेंस में सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डुडेनम, जो क्या है, जो सिक्रेटिन है वो प्रोड्यूस किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एंट्रोगैस्ट्रोन इज प्रोड्यूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। एंट्रोगैस्ट्रोन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो सिक्रेटिन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है, पैनक्रेटिक जूस है ना, उसको सिक्रेट करता है। पैनक्रेटिक जूस जो होता है ना, पैनक्रेटिक जूस उसको सीक्रेट करता है, पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेटिन, ये वाला, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एंट्रोगैस्ट्रोन इज प्रोड्यूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये भी रिलीज किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी राइट है, बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, राइट पूछा है इसके अंदर से। नॉन फंक्शनिंग ऑफ लैरिम लैक्रिमल ग्लैंड इज एन इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग की प्रॉब्लम, फंक्शनिंग के अंदर जो नॉन फंक्शनिंग आती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन ए से, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कैन लीड टू इंडाइजेशन एंड हार्ट एनलार्जमेंट, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी उसकी कमी आने से क्या है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, और क्या है, हार्ट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है विटामिन सी डेफिशिएंसी कैन लीड टू पेन इन मसल्स, बिल्कुल ठीक है, पहले भी आ गया कई बार ये, स्कर्वी की प्रॉब्लम होगी, और क्या है, जॉइंट पेन होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज इंक्रीज लॉस ऑफ कैल्शियम प्लस इन यूरिन, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपका जो यूरिन है उसके थ्रू आपकी बॉडी से कैल्शियम आउट होता रहेगा, ठीक है, कैल्शियम 2+, ठीक है। ये क्या है, एग्जिट करता रहेगा, और आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाएगी, और क्या है, बोन्स वगैरह बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है।
तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ये अभी पीछे रिपीट भी हो चुकी हैं, सी वाली भी, बी वन वाली भी, डी वाली नई स्टेटमेंट आई है। ठीक है, तो डी इज़ आर राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, या जो हमारे आई की प्यूपिल वगैरह है, रेटिना वगैरह है, इनके अंदर डेफिशिएंसी आती है। और ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है, ये किस इसका फंक्शन क्या होती है एक्चुअल में, ये है जो टीयर वगैरह प्रोड्यूस होते हैं ना आई के अंदर, आंखों के अंदर जो आंसू वगैरह आते हैं, उनको कंट्रोलिंग की काम है इसका, लैक्रिमल ग्लैंड का। तो विटामिन ए की कमी आएगी तो इस ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। बी वन की कमी आएगी तो क्या है, इंडाइजेशन स्टार्ट होगा आपका, आपको क्या है डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, बॉडी के अंदर एसिड वगैरह इंक्रीज हो जाएगा। और इससे एक प्रॉब्लम और आती है। ठीक है, बेरी बेरी नाम से एक प्रॉब्लम आती है, आपकी स्किन वगैरह है वो टोर्न आउट हो जाएगी, जो आपकी स्किन है वो फटने लगेगी, होठ फटने लगेंगे विटामिन बी वन की कमी आने से, या विटामिन बी ट्वेल्व की कमी आने से। विटामिन सी की कमी आने से किस क्या होगा, जो स्कर्वी प्रॉब्लम है, आपके जो गम्स वगैरह हैं, जो मसूड़े वगैरह हैं वो फूल जाएंगे। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी आएगी। ठीक है, और आपको रिकेट्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी, जो आपकी बोन्स जैसे सीधी होती है ना बोन्स, विटामिन डी कमी आने से क्या है बैंड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, इनसाइड या आउटसाइड कैसे भी हो सकती हो, रिकेट्स प्रॉब्लम बोलते हैं ना, जो हमारी बोन्स की वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो डी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन ये। हार्मोन इंसुलिन इज ए, जो इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, वो क्या करता है, जो आपकी बॉडी है उसके अंदर क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी, तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कंसेप्ट समझे आप, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। बट अगर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, ज़्यादा प्रोड्यूस करने से क्या है, ग्लूकोज कम होगा और डायबिटीज़ नहीं होगा। ठीक है, और पूछा क्या है, हार्मोन इंसुलिन इज ए, जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड, या कोई फैटी एसिड है, या स्टेरॉल है, या पेप्टाइड है। ये पेप्टाइड होता है, और ये क्या है, हार्मोन है एक। ठीक है, जो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथलेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट पूछिए उसके अंदर। टूथलेस मैमल सच एज पेंगोलिन आर नॉट फाउंड इन इंडिया, कैसे कह सकते हो आप नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक है, नॉट फाउंड को जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल काम होता है वैसे भी, बट पेंगोलिन क्या है इंडिया के अंदर मिलती है, और एशिया अफ्रीका के अंदर बहुत कंट्रीज के अंदर पेंगोलिन मिलती है। ठीक है, इसकी स्केल टाइप की बॉडी होती है। ठीक है, स्केल टाइप की बॉडी होती है उसके ऊपर ना, ऐसे बहुत हार्ड बॉडी होती है पेंगोलिन की। नेक्स्ट है, गिबोन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। ठीक है, गिबोन है जो ओनली एप है जो इंडिया के अंदर मिलता है, असम के अंदर मिलता है। बट ये स्टेटमेंट ओनली होने के बाद भी ओके है, कि एक ही एप इंडिया के अंदर मिलता है, वो है गिबोन। और एप कौन कौन से हो सकते हैं के बारे में यूपीएससी ने 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा है। ओरंगुटन है। ठीक है, ओरंगुटन के ऊपर रिसेंटली क्वेश्चन आया 2024 के अंदर, कि ओरंगुटन क्या करता है, जो ट्री वगैरह है, ट्री वगैरह के अंदर से मतलब एक ऐसा टूल बना लेता है, और उस टूल से क्या है, इंसेक्ट वगैरह निकाल के खा ले जाता है। इस स्टेटमेंट को बहुत बच्चों ने रॉन्ग किया है। कोई भी सोच सकते हैं कि टूल कैसे बना लेता होगा वो, बट क्या है, ओरंगुटन एक ऐप है जो टूल बनाता है अपना खुद का, और इंसेक्ट वगैरह उनको कलेक्ट करके खा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, टूथलेस मैमल सच एज पेंगोलिन आर नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि पेंगोलिन इंडिया के अंदर मिलता है। और सेकंड वन इज राइट, क्योंकि गिवन है, ये एक ऐप है। ठीक है, जो इंडिया के अंदर ओनली ओनली ऐप फाउंड इन इंडिया। ठीक है, बाकी ऐप नहीं मिलते, ओरंगुटन वगैरह नहीं मिलते, ये ओनली ऐप है जो मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी लिम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड। ठीक है,
कि बॉडी के किस पार्ट के अंदर लिम्फोसाइट फॉर्म करते हैं, तो जो बोन मैरो होती है, जो बोन होती है उसका इनसाइड होती है, ठीक है, उसके अंदर लिम्फोसाइट फॉर्म करते हैं, ठीक है। ब्लड भी वहीं से फॉर्म होता है, ठीक है, बोन मैरो के अंदर से। जो लॉन्ग बोन होती है ना हमारी, फीमर वगैरह, या जो भी आर्म वगैरह की बोन है, तो वहाँ पे क्या करती है, लिम्फोसाइट है वो फॉर्म करती है। लिम्फोसाइट सेल क्या करती है, ये क्या है, डिजीज वगैरह से फाइट करती है, ठीक है। जो बाहर से कोई भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनसे फाइट करते हैं लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, बी टाइप या टी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। फैटी एसिड शुड बी पार्ट ऑफ बैलेंस्ड ह्यूमन डाइट, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जो फैटी एसिड है वो ह्यूमन डाइट का पार्ट होना चाहिए। ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो फैटी एसिड होते हैं वो हमारी डाइट का पार्ट होते हैं। असर्सन इज राइट। रीजन क्या दे रखा है, सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, क्या बात है, सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, कि हमारी बॉडी है वो फैटी एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, सिंथेसाइज करती है। कितना मतलब रॉन्ग रीजन दे रखा है, ठीक है, रीजन इज रॉन्ग। तो फैटी एसिड कौन से हैं, ओमेगा 3 है ओमेगा 6 है, उनको सिंथेसाइज करती है हमारी बॉडी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। असर्शन इज राइट एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। दी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, ठीक है, ठीक है, सी ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। जो फीमर है हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलेरा इज डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, कोलेरा किससे कॉज होती है, बैक्टीरिया से। थर्ड स्टेटमेंट है, एथलीट फुट इज डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। जो एथलीट फुट है ये सबको पता है कि किससे कॉज होती है, ये फंगस से कॉज, मतलब फंगस की वजह से होती है, तो ये गलत है। थर्ड वन इज रॉन्ग, फंगस होता है ना उसकी वजह से एथलीट फुट होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग होने से डी कट गया, बी कट गया और सी भी कट गया, तो ए इज आवर राइट आंसर। और वैसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो ये जो हमारे लेग के अंदर जो होती है वो है, बोन है, ये सबसे लंबी होती है, ठीक है। कोलेरा इज डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। जो कोलेरा डिजीज है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से। वाइब्रियो कोलेरी से होती है, वी कोलेरी से, वी डॉट कोलेरी से, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, ए इज आवर राइट आंसर। एथलीट फुट कितनी बार रिपीट हो चुका है कि ये फंगस से होता है। यूपीएससी ऐसे करती है, कोई भी एक चीज़ है उसके अंदर वो चेंज कर दी, या तो यहाँ बैक्टीरिया लिख देती या प्रोटोजोआ लिख देती यहाँ पे, तो बस इतना ही चेंज करती है। और एक अगर आपको पता है ना, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, डेंगू इज ए प्रोटोजोआ डिजीज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटोज, ठीक है। ये कह रहा है कि डेंगू जो डिजीज है वो प्रोटोजोआ से ट्रांसमिट होती है और मॉस्किटोज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, रेट्रो ऑर्बिटल पेन इज नॉट सिम्टम ऑफ डेंगू। थर्ड स्टेटमेंट, स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ डेंगू, ठीक है। तो जो ये है, डेंगू इज ए प्रोटोजोन डिजीज ट्रांसमिट बाई मॉस्किटोज, ठीक है। ये क्या है, फीमेल जो एडिस मॉस्किटो होती है, फीमेल मादा, फीमेल एडिस, एडिस मॉस्किटो, ठीक है, वो स्प्रेड करती है इन्फेक्टेड, ठीक है। प्रोटोजोआ की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है। और स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, डायरेक्टली क्या है, मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन इज नॉट सिम्टम ऑफ डेंगू, ठीक है, ये सिम्टम है इसका, जो जॉइंट पेन वगैरह या रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, ठीक है, जो भी जॉइंट पेन है वो सारे इससे होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये सिम्टम है इसका। नेक्स्ट क्या है, स्किन पे रैसेस वगैरह हैं, ब्लीडिंग होगी नोज से हमारे, तो गम्स के अंदर स्वेलिंग वगैरह होगी, ठीक है, तो ये भी डेंगू के सिम्टम्स है।
So third statement is only statement which is right. First one and second one is wrong. So B is our right answer. Next question. Which of the following disease of milching animal are infectious? जो एनिमल्स वगैरह हैं इनके अंदर आपने ये जो जो डिजीज सुनी होंगी, ठीक है, तो कौन सी इन्फेक्टिश हैं, मतलब एक से दूसरे के अंदर फैल रही हैं, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, काउपॉक्स, ये चारों इन्फेक्टियस डिजीज हैं जो ट्रांसमिट होती हैं एक मतलब एनिमल से दूसरे एनिमल को, ठीक है। तो क्या है, डी इज आवर राइट आंसर। इस टाइप की जितनी भी स्टेटमेंट होती है ना यूपीएससी, उसके अंदर ऑल ऑफ द अबो ही ओके मारता है, ठीक है, चारों ही ओके इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दे दिया। ऑल दी प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। जहाँ ओनली हो आप उसके ऊपर एक बार दोबारा उसको फैक्ट को रिचेक कीजिए, ठीक है, दोबारा देखिए इसको। ऑल द प्रोटीन इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। प्रोटीन का डाइजेशन क्या होता है, स्टोमक के अंदर भी होता है, ठीक है, स्टोमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के अंदर होता है, ना कि ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है। रीजन क्या दे रखा है, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम पैंक्रियाज आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कह रहा है कि जो प्रोटीन प्रोटीन की डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं जो पैनक्रियाज रिलीज करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। असर्शन रॉन्ग इसलिए है कि जिसने ओनली लगा रखा है, या ओनली नहीं होता तो भी ओके रहेगी, क्योंकि स्टोमक के अंदर भी जो फूड प्रोटीन वगैरह है वो डाइजेस्ट होता है। तो ए इज रॉन्ग एंड बी एंड रीजन इज ट्रू, डी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो अभी क्या है 20 क्वेश्चन हो गए पूरे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।